नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक का आज है ये लास्ट वीडियो। चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हो जाएगा कंप्लीट विद देयर चैलेंजिंग सम्स। तो इस तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक बच्चों आज के वीडियो के साथ हो जाएगा समाप्त। कल है होली और फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स तैयार हो जाइए फॉर ज्योमेट्री का। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको सिर्फ यहीं आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। चलिए पहले तो आज का वीडियो शुरू करें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेट्स बिगिन। ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल है 6 क्वेश्चंस। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको ये सिस्टम जो मिलेगा ये मिलेगा यहीं पर आपके अपने चैनल पर। लीजिए, ये पेन है मेरा तैयार और कलर में ले लेता हूँ येलो। तो बच्चों, आपको जब ग्राफ मेथड से सॉल्व करना होता है तो आपको करना क्या होता है भैया? सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। जैसे मैंने ये कुछ एक टेबल बना लिया। आप अपने मर्जी से एक्स के कुछ वैल्यूज ले लो, जैसे कि 1 2 3 मैंने लाइन से ले। आप कुछ भी लीजिए, ठीक है। करना क्या होता है तो मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आप उससे अलग से नोट डाउन करिएगा। सपोज आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं पहला वैल्यू लेने जा रहा हूँ 1। सो लेट x इज इक्वल टू 1। तो होगा क्या बच्चों? ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो इसका मतलब वहां पर आ गया 0। देखिए, इस तरह से ये वैल्यूज मैंने पुट अप किया। फिर से क्या करेंगे, आप फिर से इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और अब क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा 1। इस तरह से नेक्स्ट कम से कम 3 वैल्यूज चेक करिए। वैसे टेक्स्ट बुक में तो 4 वैल्यूज भी चेक करने के लिए कहा है, बट बच्चों 3 वैल्यूज मोर देन इनफ। लेट x इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3। सो ये हो गया माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2। टेबल बना के उसके नीचे आप सॉल्व करते जाएंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पॉइंट्स कर लिए हैं कलेक्ट। तो पहले का पूरा कोऑर्डिनेट होगा 1 0 2 1 एंड 3 2। तो इस तरह से मैंने सिर्फ पहला इक्वेशन यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बताया कि कैसे वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप अपने ग्राफ के हिसाब से वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो। आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते थे, थोड़ा बड़ा। ज्यादा बड़ा मत लीजिए, आपके ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा आप 10 10 10 नहीं दिखा पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि उससे बड़ा वैल्यू उसमें ना होने पाए। तो बच्चों अब मैं इसको करता हूँ रफ, क्योंकि मेरा पहला इक्वेशन हो गया है सॉल्व। अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके भी टेबल के लिए मैं कुछ वैल्यूज डिसाइड कर लेता हूं। सपोज मैंने 4 2 1 ले लिया, मैंने ब्ला 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 वैल्यूज ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही काम करूंगा। मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई इज इक्वल, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। So 2 4s are 8 plus y is equal to 8. So y is equal to 8 minus 8, that is y is equal to 0। यानी कि इसका आंसर आ गया 0। अच्छा, फिर से आप इक्वेशन लिखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। लेट x इज इक्वल टू 2। ये ले लिया मैंने। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2 2s are 4,
प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 8 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू आ गया 4, तो ये आ गया 4। अब फिर से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो लेट x is equal to 1, so 2 into 1 plus y is equal to 8, 2 ones are 2 plus y is equal to 8, तो y is equal to हुआ बच्चों 8 minus 2, यानी y is equal to हुआ 6। तो इस तरह से धीरे धीरे सॉल्व करिए, वक्त दीजिए। चैलेंजिंग सम्स का मतलब ये नहीं होता कि वो सब डिफिकल्ट ही होगा, वो थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली मार्क्स भी अच्छे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे भी 4 मार्क्स का सम होता है, तो 4 मार्क्स के लिए इतना टाइम तो देना ही पड़ता है, ठीक है। एज पर बोर्ड के हिसाब से एक क्वेश्चन को वो लोगों ने 12 मिनट्स दे के रखा है, आप 15 मिनट्स दे के रखो, ठीक है। 15 मिनट्स में ये सम आपका होना चाहिए, एक सिंगल सम। तो बच्चों इस तरह से मैंने टेबल दोनों कर दिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाएंगे ग्राफ। तो मैंने आपके लिए ग्राफ पेपर रख लिया है यहाँ पर। अच्छा, ग्राफ पेपर में आपको करना क्या होता है, आपको कम से कम लीनियर इक्वेशन, अब तो आपको ग्राफ एक ही पैटर्न में आएगा, लास्ट चैप्टर वैसे भी ओमिटेड है आपके लिए। आप क्या करेंगे, जब भी ग्राफ लेते हो तो लीनियर इक्वेशन में एक ही यूनिट सिस्टम होता है। क्या होता है वो, दैट दैट स्केल विल ऑलवेज भी बच्चों, लेट मी टेक अनदर, स्केल आपको हमेशा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस भी राइट, ठीक है बच्चों। ये पहली बात। दूसरी बात, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होता है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, इनके बीच में परपेंडिकुलर, ये है ओरिजिन, ठीक है। मेरे ग्राफ पर 6 6 6 7 7 जितना आ चुका है वो मैं ले लिया हूं। आइए अब देखते हैं कि ये होगा कैसे। तो बच्चों पहले पॉइंट पे नजर डालिए, पहला पॉइंट है 1 और 0। तो 1 मतलब आपको x का 1 देखना है, y का 0 देखना है, तो मतलब y पर देखना ही नहीं। सो आपका पॉइंट यहां आएगा 1 0, इस तरह से। नेक्स्ट है बच्चों 2 1, तो 2 1 मतलब ये रहा 2 और ये रहा 1, तो यहां पर आना चाहिए 2 1, तो ये आ गया आपका 2 1, डन। उसके बाद है 3 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, तो यहां पर आ गया 3। तो इस तरह से आपने तीनों पॉइंट दिखा दिया बच्चों। अब इसको क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, और इक्वेशन लिख डालिए यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये पहले इक्वेशन का आपका ग्राफ हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है 4 0। 4 0 मतलब बच्चों फिर से हमें y तो देखना नहीं है, तो 4 0 विल कम हियर। उसके बाद है 2 4, 2 और 4 4, ये रहा 2 4। उसके बाद है 1 6, 1 और 6, ये टॉप मोस्ट पर, इनको भी कर दीजिए ज्वाइन, इस तरह से लिख दीजिए इक्वेशन। अब बच्चों ये जहां पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है ना, वही है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर वाला पॉइंट, ठीक है। यहां पर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहां पर हम बताते हैं point of intersection is 3 and 2, therefore the solution is 3, 2, ब्रैकेट यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो आई होप बच्चों को आपको ये ग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो दूसरे बच्चों को भी बताइए और मुझे भी बताइए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं पसंद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स मेक टू लीनियर इक्वेशंस। बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया हुआ है। आइए पहले बेसिक की चर्चा करते हैं। आपका बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्रैमर के लिए चाहिए होता है, तो वो कुछ इस फॉर्म का होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन, एक मिनट मैं इसे पहले तो पेन का कलर चेंज कर दूं। ये देखिए बच्चों, आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस फॉर्मेट का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब क्योंकि हम दो इक्वेशंस लेते हैं बच्चों, इसलिए हम लिखते हैं पहले वाले को a1 b1 और c1,
इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली हम सेकेंड वाला लेते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं A2 B2 और C2। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होता है। फिर जब इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम ना डी लेते हैं। डी के अंदर हम x के कोएफिशिएंट लिखते हैं, यानी कि A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं और B1 लिखते हैं, B2 लिखते हैं। ऐसा हम डी के अंदर लिखते हैं। ओके, तो हमारे गिवन में क्या है, हमारे पास जो है उसमें क्या दिया हुआ है, 5 2 7 -3, ये हमारा गिवन है बच्चों, डी का वैल्यू। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया, तो आपको क्या मिला। तो हियर अगर कंपेयर करने गए तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि A1 है 5, A2 है 2, हमें ये मिल रहा है कि B1 है 7 और B2 है -3। राइट बच्चों, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है dy। तो dy में क्या होता है बच्चों, पहले तो आप x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यानी कि A1 और A2। और dy में बच्चों हम y का कोएफिशिएंट नहीं लिखते। तो जब y का कोएफिशिएंट नहीं लिखते तो हम C1 C2 लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं, C1 C2 लिखते हैं। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है ये है 5 2 और ये है 4 -10। ठीक है, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपने कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, A1 है 5, A2 है 2, C1 है 4 और C2 है -10। अब बच्चों इस पर अच्छे से नजर डालिए और ध्यान दीजिए। A1 क्या है, 5, A1 क्या है, 5 है बच्चों, कि A1 है 5, डन। B1 क्या है, 7, वो B1 यहाँ पे नहीं है, तो B1 हुआ 7। ओके, और C1 क्या हुआ बच्चों, C1 हुआ 4। यानी कि पहला इक्वेशन, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने अज्यूम करा हुआ है, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 4। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला इक्वेशन सर्च कर लिया। सिमिलरली बच्चों हम सेकेंड वाला भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर में वही रख लेता हूँ, नहीं जाए चलिए। अब देखिए बच्चों, A2 इट इज द सेम थिंग। A2 is 2, B2 is -3 और C2 ये है -10। सब चीज मिल गया आपको। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपका सेकेंड इक्वेशन, देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन, बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकेंड इक्वेशन ये आएगा बच्चों, A2x B2y इज इक्वल टू C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यानी कि A2 मतलब हुआ बच्चों 2 प्लस B2 -3 है, सो आई राइट हियर -3, और C2 है बच्चों -10,
सो आई राइट -10, ठीक है ना, ओके। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2, और इस तरह से बच्चों सक्सेसफुली वी रोट बोथ द इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल। और आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये रिपीट होने वाला है, जहां पे उन्होंने डी डी एक्स वाई सब कुछ दे रखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट भैया, ये क्वेश्चन है एपी से। अब आपको लगेगा कि एपी वाला सम यहाँ क्या कर रहा है, तो भैया यहाँ पर एग्जामिनर जिन्होंने ये क्वेश्चन बैंक बनाया, उनकी सोच ये है इस क्वेश्चन के पीछे कि वो लीनियर इक्वेशन का वैल्यू बताना चाहते हैं। आपको पता है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, लेकिन ये सम सॉल्व होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो याद रखो कैसे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन है T17 is 54, को दिया हुआ है T9 is equal to 30, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज A, दैट इज द फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। अब ये मिलेगा कैसे भाई? मिलने का तरीका है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला है। अच्छा Tn, तो यहां पर अब मैं T17 ले लेता हूं। T17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1D। इसका मतलब ये हुआ T17 है 54 इज इक्वल टू A प्लस 16D। ये बच्चों हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं, वो है T9, तो वो होगा A प्लस 9-1D। तो अब हमें वो भी तो गिवन है। T9 कितना है बच्चों? इट्स 30 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब पता चला ना, बन गया बच्चों A प्लस 16D, A प्लस 8D। अब आपको पता है कि A सेम है, और इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना? तो सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग लिखना ज्यादा बेटर है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले बड़ा वाला लिख डालिए, 54 इज इक्वल टू A प्लस 16D, इक्वेशन नंबर 1। बाद में 30 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आइए करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, A और A हो गया कैंसिल। 54 माइनस 30 इज 24 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 बच्चों हुआ 8D। सो D इज 24 अपॉन 8, यानी कि D इज इक्वल टू हुआ 3। तो यहां से हमें मिल गया D, यानी हमारा एक डन हो गया। अब हमें करना होगा D का वैल्यू कहीं रखना होगा, चलिए रख देते हैं। सो पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 रख देते हैं। चलो इन इक्वेशन 2, आप 1 में भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आंसर सेम आएगा। 30 इज इक्वल टू A प्लस 8D, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो 30 इज इक्वल टू A वी डोंट नो, 8D, D कितना है भैया? 3 है। सो 30 इज इक्वल टू A प्लस 24। सो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू A, यह आ गया 6।
तो इस तरह से बच्चों वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन इसमें क्यों डाल दिया है, जस्ट टू यूज द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, यानी कि अगर ऐसा सम आ गया तो आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड सम है। तो बच्चों आपने अरिथमेटिक ऑलरेडी वो क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड था उसको यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब वेरी नाइस थिंकिंग, वेरी नाइस थिंकिंग, इसके द्वारा आपको बताया कि आप ये वाले सम जब भी आपको दो टर्म्स दिख जाए तो आपको कैसे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है, शायद आप में से कई लोग सिर्फ ये क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर आए होंगे। स्वागत है आप सबका भाइयों बहनों बच्चों सभी लोग, बड़े अच्छे से देखना। मैं ये क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। अ कार covers a distance with a fixed speed. If the speed of the car is increased by 6 km per hour, then it takes 4 hours less to cover the same distance. If the speed of the car is decreased by 6 km per hour, then it takes 6 hours more to cover the same distance. Find the total distance covered by the car. मैं आपको छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूँ। So, आपके घर से आपके स्कूल का, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों में एक बात कह रहा हूं, सपोज आप ना साइकिल से चलना स्टार्ट किए और आपने साइकिल का स्पीड रखा 10 किलोमीटर पर आवर। कितना रखा? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको ये डिस्टेंस देखो, आप एक घंटे में 10 किलोमीटर जाते हो, तो 60 किलोमीटर के लिए आपको कितने घंटे लगने वाले हैं? ऑब्वियसली 6 घंटे लगने वाले हैं, तब जाके आप कवर करोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, अब ये स्कूल जाने के लिए आपको 6 घंटे लगेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। सपोज आप किसी डेस्टिनेशन पे घूमने गए, हाँ एग्जाम्पल को उस तरह से ले लो, आपने स्पीड बढ़ा दिया, आपने स्पीड को अगर बढ़ा दिया, सपोज 10 की जगह पर आपने ले लिया स्पीड, आपने ले लिया 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया, तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए बच्चों आपको कितना टाइम लगेगा? 4, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। आपने क्या किया? इंक्रीज किया। जब आपने स्पीड ज्यादा कर दिया तो टाइम कम लगा, ठीक है बच्चों, 60 किलोमीटर। एंड सेम वे बच्चों, अगर आपने स्पीड कम कर दिया, किलोमीटर ही पर आवर रखा स्पीड, बहुत स्लो, पैदल जाने का सोच लिया आपने, जाना है आपको 60 ही किलोमीटर, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? तब उस हालत में आपको 12 घंटे लगेंगे। यानी बच्चों जब आपने स्पीड इंक्रीज किया, जब आपने स्पीड इंक्रीज किया तो आपको टाइम कम लगा, और जब आपने स्पीड डिक्रीज किया, यानी कि स्पीड जब आपने कम किया, जब आपने स्पीड डिक्रीज किया तो टाइम ज्यादा लगा। अच्छा, लेकिन आपको डिस्टेंस तो वही कवर करना था 60 किलोमीटर, इसीलिए ये चेंजेस हम नोटिस कर पाए। तो ये एक सिचुएशन है। अब इसी सिचुएशन को आप ऐसे समझो कि आपका जो स्पीड है वो स्पीड है x, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है y। तो आप मुझे बता दो कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जैसे ये 10 इंटू 6 आ रहा था, ये x इंटू वाई आएगा, इजंट इट बच्चों? मतलब आपको डिस्टेंस हमेशा कितना कवर करना है? एक्स वाई, भले आप स्पीड इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि पहले 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दिया, तो टाइम रहे हैं y से 4 घंटे कम लग रहे हैं, लेकिन भैया कुल मिला के वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सिर्फ एक्स वाई। वैसे ही अगर यहां पर स्पीड डिक्रीज कर दिया मतलब उन्होंने डिक्रीज किया है 6 किलोमीटर से डिक्रीज किया है। अच्छा, तो 6 किलोमीटर डिक्रीज किया है मतलब बच्चों x माइनस 6 कर दिया, तो उसको टाइम 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वो कवर तो करेगा यही। इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है बच्चों? फॉर्मूला ये मिल रहा है
कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले से होने वाला है बेड़ा पार। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का एक ओवरऑल आइडिया दिया बच्चों। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ट्रेवल्ड, मतलब जितना समय तक उसने यात्रा की, इज y पर आवर। अब भैया क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार सिंपली एक्स वाई। तो ये चीजें बच्चों हैं जो हमने स्टार्टिंग में नोटिस करनी है। अब आइए एक एक चीज पर गौर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है एक्स वाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन स्पीड चेंज हुआ है। स्पीड में क्या फर्क हुआ है, पढ़िए पहला कंडीशन, स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले था x, अब हो गया है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये उसका नया स्पीड है। टाइम, इट टेक्स 4 आवर लेस। तो इस बार टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर लेस ले रहा है बच्चों, y माइनस 4 आवर। हाँ, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सिंस स्पीड इनटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, तो उस हिसाब से स्पीड क्या है अपने पास, x प्लस 6, और टाइम क्या है अपने पास, y माइनस 4। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है बच्चों, द सेम डिस्टेंस एक्स वाई। अब ब्रैकेट ओपन करिए, पहले x से मल्टीप्लाई करिए, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, ओके, माइनस 4x। अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6y एंड 6 4 जा 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। दोनों साइड से बच्चों एक्स वाई हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 24, बच्चों उस साइड हो गया 24। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉर द सेकेंड इक्वेशन। बहुत ध्यान से, अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन में भी बच्चों ध्यान यही रखना है कि डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस पे पहले नजर होनी चाहिए आपकी, वो है एक्स वाई। स्पीड में क्या फर्क आया है, स्पीड में ये फर्क आया है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार इज डिक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर। तो भैया आपका नया स्पीड है x माइनस 6, इतने से डिक्रीज किया है, किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज किया है। तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगा होगा, जब गाड़ी स्लो कर दिया है तो कितना ज्यादा टाइम लगा है, 6 आवर्स मोर। तो ये हो गया y प्लस 6, इतने घंटे ज्यादा लग गए बच्चों।
अब फॉर्मूला तो हमारा यही है कि भैया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है बच्चों? इट इज x माइनस 6 इनटू टाइम क्या है? y प्लस 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही x। ब्रैकेट ओपन करिए बच्चों, x से करिए मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 6 6 36 इज इक्वल टू xy। तो xy और xy हो गया कैंसल। तो अब बचा आपके पास 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े ध्यान से आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करिए। देखिए बच्चों, ये प्लस 6y, ये माइनस 6y है ना? तो क्या करेंगे? एडिंग, एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। फिर आ गया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ऐड करेंगे, ये कैंसल, 6 माइनस 4 बच्चों वो हुआ 2x इज इक्वल टू, यहां पर हम ऐड ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, 6 4 10 और 3 2 5 1 6, 60 हुआ। तो x हुआ 60 अपॉन 2, यानी कि x हुआ 30। ये हमारा पहला काम डन, यानी कि हमें कार का स्पीड मिल गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू कहीं तो पुटअप कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 30, चलो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है भाई? चलो मैं अपने आप को यहां लगा लू। इक्वेशन 1 कहता है माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस 4 इंटू 30 प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा माइनस 120 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो बच्चों इसके आगे क्या होगा, मैं आपको दूसरे पेन से बता देता हूं। ये हो जाएगा बच्चों 6y टू 24 प्लस 120, तो 6y इज इक्वल टू 144, यानी कि y इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 6। कितना आएगा भैया y इज इक्वल टू? चलो डिवाइड कर देते हैं, 6 दूना 12, 6 चौक 24, तो 24। ये आपका हुआ x और y का आंसर। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे बच्चों? आंसर आपको लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। आंसर में आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार जो कि x किलोमीटर पर आवर था इज 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे आंसर लिख डालते हैं। हमें बच्चों पूछा था फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो मैं वही लिखता हूं, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो वो तो है एक्स वाई, तो x कितना आया है बच्चों? 30, और y कितना आया है? 24, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, 720 किलोमीटर। आप में से कितने बच्चों ने ये सम खुद से किया है? अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मैं जरूर उनके नाम मेंशन करूंगा मेरे अगले वीडियो में, अगर आपने ये सब खुद से कर दिया है तो। दूसरा, क्या आपको ये सब मेरे समझाने के बाद भी समझ में आ गया है, तो वो भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे भी लोग बताइएगा जिनको अभी भी ये सब नहीं समझा है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ईमानदारी से आप बच्चों कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई जरूर करूंगा मैं आपका। ग्रेट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। इसे मैं कर देता हूँ रफ और बढ़ते हैं आगे। इसका ट्रांसलेशन मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा बच्चों, ये 16वां की जगह पे मुझे लिखना पड़ा सॉल्व। अब मुझे करना है ये सॉल्व। ये बच्चों वैसे तो 9th स्टैंडर्ड से है, इस साल ओमिटेड वाले पोर्शन में से है, पर दिया है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 ये दिया हुआ है। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए बच्चों थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4x, ये आ गया 3y और आ गया 17। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। कैसे मालूम पड़ा? बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से एक डेसिमल रिमूव करना था, इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। अब कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 7x, ये हो गया -2y। ध्यान रखिए मैं सिर्फ डेसिमल हटाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 सेम रीजन आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10। नो, तो इस तरह से 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 से आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि किसी एक को इक्वल करना होगा, चाहे आप y को इक्वल कर लीजिए चाहे x को, तो हम लोग y को इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3 दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। हाँ, तो कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सोचिए, आप एक टाइम पर एक ही सोचिए। अभी इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए इस वाले पे, है ना? तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 17 2 जा 34। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आइए इस पर, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि देखिए आपके पास एक +6y है और एक -6y है, यानी आप सिंपली बाय एडिंग इनको कैंसिल कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे एड इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है? 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर 3। और 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलिए 6y माइनस 6y कैंसिल, 21 प्लस 8 ये आ गया बच्चों 29, और ये आ गया 4 4 8, 3 2 5 58। तो इजी है ये, 58 डिवाइड बाय 29 gives you 29 2 जा, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 2। अब आप क्या करेंगे भैया?
पुट x इज इक्वल टू 2 इन, किसी भी छोटे वाले में लिख डालिए, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ये है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। 4 2 जा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 8, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 टू 3। तो इस तरह से बच्चों वी गॉट द आंसर ऑफ x एंड y बोथ। आप बच्चों यहाँ पे हमेशा देयरफॉर लगा सकते हैं। ज्यादा सॉल्व करते वक्त इन सब चीजों पर मेरा ध्यान नहीं जाता, आपका भी इतना जाने की जरूरत नहीं है। आपको सम समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। लास्ट में सॉल्यूशन लिखना मत भूलिएगा बच्चों, सॉल्यूशन में लिखना होता है, जैसे आपको भी बता ही देता हूँ मैं। लास्ट में आप सॉल्यूशन जरूर लिखा करते, हमेशा पहले x का आंसर, बाद में y का आंसर विच इज 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़िया समय। क्वेश्चन नंबर 6, a rectangular shaped garden has 36 centimeter, length of the garden is 4 more than its breadth, calculate the total area of the garden। चलिए बच्चों, मैं आपको पहले थोड़ा सा इमेजिन करा दूं कि ये है एक रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? इस रेक्टेंगल में ये हो रहा है, 1 सेकेंड, कि आपके पास इसका टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को हम लोग अज्यूम करेंगे। तो ये मैं ले लेता हूं लेंथ x और ये मैं ले लेता हूं ब्रेड्थ y। तो आपको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट द टोटल एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करना हो तो जब आपको x और y मिल जाएगा तो आप सिंपली x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा इसका एरिया। तो अज्यूम करिए, चलिए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ गार्डन बी x माय गुडनेस, इज इट सेंटीमीटर? गार्डन सेंटीमीटर में होगा, गिव मी अ ब्रेक। चलो, लेंथ ऑफ द गार्डन x सेंटीमीटर, हाँ आई होप ये मीटर होगा। हाँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी ट्रांसलेशन में, एक बार मैं पीछे जाके देखता हूँ। सेंटीमीटर लिखा है भाई, गार्डन सेंटीमीटर में कैसे होता है? चलो अभी मान लेते हैं छोटा सा खेलने वाला गार्डन है आपका। लेंथ ऑफ द गार्डन इज x सेंटीमीटर एंड breadth of the garden be y सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गार्डन, therefore total area of the garden will be x into y सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बच्चों पहली बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा आपका सोच बड़ा करिए। वो बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर शेप गार्डन हैज अ सेमी पेरीमीटर। अभी सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। तो आप बच्चों पहले ये समझिए कि पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? देयरफॉर सेमी पेरीमीटर मतलब एग्जैक्टली उसका हाफ। सेमी पेरीमीटर विल बी हाफ ऑफ दिस, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का हाफ। इसका मतलब
सेमी पेरीमीटर is only length plus breadth. अब बच्चों जैसा हमारा assumption हो, semi perimeter is given, how much? 36, and length is x, breadth is y. So इसका मतलब x plus y is equal to 36. ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना बच्चों, पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर, इस बात को आपने समझ लिया यहाँ पे. लेट अस ऑब्जर्व द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन कहता है लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 सेंटीमीटर मोर. मैं यहां पे लिख देता हूं, लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. सो इसका मतलब हुआ बच्चों कि x इज 4 सेंटीमीटर मोर देन y. इसका मतलब हुआ कि x माइनस y इज इक्वल टू 4. ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2. ये तो बहुत इजी इक्वेशंस बन गए, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी था. सो हम क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. तो भैया 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1. और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2. प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 40. तो x हुआ 40 डिवाइड बाय 2, यानी कि x हुआ 20. अच्छा बच्चों, जब x इज इक्वल टू 20 आ गया है तो लेट अस पुट x is equal to 20 in इक्वेशन से 1 में रख देते हैं. इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. पुट करिए भैया, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36. y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, यानी y इज इक्वल टू हो गया 16. अभी लास्ट में पूछा है टोटल एरिया. सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ गार्डन, जो कि हमने अज्यूम करा हुआ है एक्स वाई, इज सिंपली 20 इंटू 16, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, इससे सेंटीमीटर में निकाल दिया. अदरवाइज ये गार्डन है, कोई खेल ऐसा छोटा सा वो थोड़ी है. ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट. बड़ा सा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे सम है इसके अंदर. ये भाई साहब ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक बनाने स्टार्ट किया होगा, तो अच्छे सम यहाँ पे सब डाल दिए, बाकी बाद में बहुत छोटे डाल दिए. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में तू कहाँ चला है भाई? तू चले जा. रेक्टेंगल भैया गया. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 ही क्वेश्चन है. उल्टा क्वेश्चन नंबर 5 के सम बच्चों थोड़े से थिंकिंग करने वाले सम है, इजी है. आपने ऐसा सम अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया है बच्चों, लेकिन वहां पे सिर्फ डी और डी वाई दिया हुआ था और आपने इक्वेशन फटाफट बोला. तो ये इतना बड़ा देके अननेसेसरी दे दिया है. कोई बात नहीं, हम किसी भी 1 या 2 का सहारा ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा. कैसे किया बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को? देखिए मैं आपको बता देता हूँ. हमने क्या सोचा पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन क्या होता है? a1x b1y इज इक्वल टू c1. ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 1. और a2x और b2y इज इक्वल टू होता है c2, इक्वेशन नंबर 2.
और इसी के बेसिस पर हम निकालते हैं अपना डी। डी में हम लोग हमेशा x का कोएफिशिएंट फिर y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। dx में बच्चों हम लोग x का कोएफिशिएंट नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम कांस्टेंट वाला टर्म लिखते हैं c1 और c2, और फिर y का कोएफिशिएंट लिखते हैं b1 और b2। फिर बच्चों dy में हम लोग पहले तो x का कोएफिशिएंट लिखते हैं a1 a2, और y का कोएफिशिएंट नहीं लिखते, उसके बजाय हम लोग लिखते हैं c1 c2। अच्छा, एज पर गिवन हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है पहला वाला है 4 2 -3 5 डन। यहां पर है 5 9 -3 5, यहां पर है 4 2 और 5 9। अब बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व करो, है ना। हम यहाँ पे सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि a1 का क्या वैल्यू मिल रहा है। जरा नजर मारिए बच्चों, a1 इज 4। जहां भी आपको a1 दिख रहा है दैट इज सिंपली 4, राइट। तो a1 हुआ 4। ऐसे ही बच्चों ऑब्जर्व करो b1 के बारे में। तो b1 क्या दिख रहा है आपको? -3। जहां भी आप b1 देखेंगे वो आपको -3 ही दिखेगा, ये देखिए। फिर आप c1 देखिए, c1 क्या है बच्चों? इट इज 5। जहां भी आपकी नजर पड़ जाए वहां से आप ऑब्जर्व करिए। सिमिलरली आप ऑब्जर्व करके बताइए कि a2 क्या होगा। जी हाँ, ये रहा a2, तो ये रहा a2 दैट इज 2। फिर आप ऑब्जर्व करिए b2। b2 बच्चों ये रहा, ये रहा। फिर आप ऑब्जर्व करिए c2, ये रहा और ये रहा। तो बच्चों हमने तीनों लिखकर मैं अपने काम का चीज a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले। अच्छा, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन जो कि है a1 x b1 y और c1। तो a1 क्या है बच्चों? 4x। b1 क्या है? -3। सो -3 है, तो मैं यहीं से थोड़ा सा सावधान हो जाता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं और मैं लिखता हूं माइनस b का वैल्यू माइनस है ना बच्चों, तो -3y इज इक्वल टू c1 5। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। और अब सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? a2 x b2 y और c2। तो a2 का मतलब हुआ 2, b2 का मतलब हुआ 5 और c2 का मतलब हुआ 9। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, वेरी 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 इजी, बढ़िया सम है। ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन। हाँ, I imagined the number 75। ये आते हैं जो आपको खुद ही इमेजिन करना होता है, खुद इक्वेशन फॉर्म करना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, बढ़िया क्वेश्चन दिया उन्होंने। I imagined a number 75। मैंने मान लिया 75, लेकिन मुझे अब इसका इक्वेशन बना के करना है। Write a condition showing the relation between the two digits of it and also write a relation between the original number and the number obtained by interchanging the digits। ठीक है, अब आप क्या करिएगा ना, इसका एक आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन। अब बच्चों आपके पास नंबर है 75,
मैं ना पहले कंडीशन की बात करता हूँ, रिलेशन बिटवीन टू डिजिट। तो इसके ना दो डिजिट्स है ना, 7 प्लस 5 कितना होगा, 12। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 12? करेक्ट है। या आप चाहो तो कह सकते हो कि 7 माइनस 5 इज 2। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज जाओगे। एक सिंपल सा रिलेशन दे रहा हूं कि उनके बीच में रिलेशन है 12। और दूसरा वो बोल रहा है राइट अ रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो ओरिजिनल नंबर है 75, इसमें से ना इंटरचेंज वाला सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, जो आपको जमे। 7 5 12 और 7 5 12 एक 13। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अब सपोज आपने ऑब्जर्व कर लिया और अपने फ्रेंड को आप एज अ क्वेश्चन देना चाहते हो, तो आप कैसे इसको क्वेश्चन दोगे, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे? आपने चैप्टर पढ़ा है तो बड़े इजीली कर सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, है ना। तो पहले इसके लिए मैं बोलूंगा इन अ टू डिजिट नंबर। पहला लाइन हो गया बच्चों। अब मुझे इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। एंड सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 132. Find the ओरिजिनल नंबर। ऑब्वियसली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओरिजिनल नंबर तो 75 ही आने वाला है, क्योंकि हमने उसी के ही कंडीशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। हिंदी में बता दूं, मान लीजिए कि एक 2 अंकों वाली संख्या है तथा उसके अंकों का योगफल 12 है तथा मूल संख्या तथा अंक परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योगफल 132 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। खतरनाक हिंदी हो गया, राइट। सो इन अ 2 डिजिट नंबर, दिस वाज फॉर दिस, sum of the digits is 12, this was for this, and this sum of the original number and the number obtained by interchanging the number is 132, find the original number। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए भी आ सकता है। अगर वो कहता कि वेरिएबल कंसीडर करके कुछ करो, वो दूसरा सम होता है, वो हम देखेंगे। पर ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें ये समझना चाहता है बोर्ड, आपसे ये समझना चाहता है भाई आपको क्वेश्चन समझ कितना आ रहा है 2 डिजिट वाले सम। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझा होगा। प्लीज दिस कमेंट बॉक्स में मेंशन दिस। अब देखिए ये एक फ्री क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि राइट एनी 2 लीनियर इक्वेशन इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल शुड बी 12 एंड 10। उसका वैल्यू ऑफ वेरिएबल 12 आना चाहिए और 10 आना चाहिए। तो बच्चों आप एक सिंपल सा काम करिए, आंसर 12 आना चाहिए और 10 आना चाहिए। एक काम कर लेते हैं ना, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, आप ना समझ के तो लो। लेट x इज इक्वल टू 12, क्योंकि इसने ऐसा रुपीज वगैरह कुछ बोला नहीं है, और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक चीज क्या हो सकती है, हम लोग ने अब कंसिडर कर लिया है,
therefore the first equation can be आप ना 12 और 10 को ऐड करके देखो क्या आता है। 12 और 10 को ऐड किया तो क्या आएगा बच्चों 22। मतलब हमारा पहला इक्वेशन हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये देखो बड़े आसानी से फ्रेम कर, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं। 12 माइनस 10 किया तो कितना आएगा बच्चों 2 आता है। इसका मतलब x माइनस वाई किया तो कितना आएगा 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये दो इक्वेशन बना दिया, फॉर श्योर इसका आंसर यही आने वाला है, क्योंकि केवल इक्वेशन, राइट द इक्वेशन बोला था, सॉल्व करने नहीं बोला है। तो ये देखिए दो हमने कंसिडर कर लिया। अगर यही वो क्वेश्चन बोलता कि आप ऐसा दो वेरिएबल लेके क्वेश्चन फ्रेम करो जिसका आंसर, मतलब वो क्वेश्चन फ्रेम करने बोलता, एक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करने बोलता, तब बच्चों वर्ड प्रॉब्लम हो जाता। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सीधा सीधा बोला कि दो वेरिएबल में आप दो इक्वेशंस निकालिए। हमने ऐसे कर डाला। मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप क्या करते। सपोज एक दो बच्चे ले लेते, आप बोलते कि सपोज नब है ना, नब है जिसकी एज है 12 इयर्स, और निष्ठा है जिसकी एज है 10 इयर्स, है ना। दो बच्चों का एग्जांपल ले लिया। मैं कंडीशन कैसे बनाऊंगा कि सम ऑफ द एजेस, प्रेजेंट एजेस रादर, इज 22 and difference of their ages is 2। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बनाते। मान लो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम कंसीडर करने आ जाता, आप इस तरह से कर लेते, कुछ भी आप कंसीडर कर लो। ठीक है, समझो वड़ा पाव इज फॉर 12 रुपीज, नहीं वड़ा पाव थोड़ा सस्ता आएगा। सपोज समोसा पाव इज 12 रुपीज एंड वड़ा पाव 10 रुपीज। तो उसके बाद में आप क्वेश्चन बना लीजिए। आप जब खुद से फ्रेम करने जा रहे हो ना, कुछ इजी सोचो, दुनिया भर का ट्वाइस राइस मोर ये वो मत सोचते बैठो, बहुत इजीली हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन 3 मार्क्स इसका पाना बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ ये आपके पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एक हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, इसके साथ हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पूरा। क्या कहता है क्वेश्चन, I fixed an auto to reach home from station। ठीक है, for the first kilometer rupees x and then for every kilometer rupees y was decided। चलो भाई उन्होंने खुद ही मदद कर दिया। तो for the first kilometer fare was rupees x and for every kilometer after that, for every kilometer after the fare was rupees y। रिक्शे में बैठे हो, मीटर देखते हो कभी, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज 20 रुपीज आपका फिक्स किराया है, तो वो कहता है कि भाई 20 रुपीज आपको फिक्स लगेगा, भले अभी उतर जाओ बैठ के, लेकिन बाद में हर किलोमीटर का 2 रुपया लगेगा। सपोज बच्चों अभी आप 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए तो क्या होगा 20 प्लस 2 रुपीज लगेंगे, यानी कि 22 लगेंगे। आप 2 किलोमीटर गए तो 20 तो लगना ही है, लेकिन आप क्या होगा 2 टू जा 4, यानी कि अब आपको लगेंगे 20 और 4 24 रुपए। फिर आप 3 किलो तो आपको क्या लगेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 टू जा 2 रुपया लगने वाला है ना पर किलोमीटर, तो 26 रुपीज। ऐसे ही बच्चों अगर आप 10 किलोमीटर पहुंच गए तो कितना किराया लगेगा 20 प्लस 10 टू जा कर दीजिए 20, यानी कि 40। यानी जितना किलोमीटर आप चलते चले जाएंगे उतना 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिक्स जो
हर किलोमीटर का जो भाड़ा था वो 2 रुपया एक्स्ट्रा लगने वाला था। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। फिलहाल मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये आपके समझने के लिए था। यानी बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपका जो फिक्स किराया है वो है एक्स रुपीज, वो तो लगना ही है, और हर किलोमीटर पे लगने वाला है वाई। तो किलोमीटर से फर्क किसको पड़ेगा? वाई वाले अमाउंट को फर्क पड़ेगा, फिक्स किराया वही रहेगा। ओके ओके, आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर, फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 10 किलोमीटर ना, ओके, आफ्टर 10 किलोमीटर the fare was how much? 40 rupees 40। इसका मतलब बच्चों फिक्स किराया तो x लगा ही होगा, और 10 किलोमीटर का लगा 10y is equal to 40। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि आफ्टर 16 किलोमीटर, आफ्टर 16 kilometer, the fare was rupees 58। ओके, तो x प्लस 16 किलोमीटर मतलब 16y इज इक्वल टू 58। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ बच्चों अब आप समझ सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये x है, ये भी x है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले मैं बड़ा वाला लिख देता हूं, बड़ा वाला मतलब ये x प्लस 16y इज इक्वल टू 58, इक्वेशन नंबर 2, और x प्लस 10y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। तो ये कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसल। 16 माइनस 10 इज बच्चों 6, एंड 58 माइनस 40 इज 18। चलिए अभी y का आंसर आ गया। y विल बी 18/6, यानी कि y इज इक्वल टू 3। अब क्या करिए, पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में डालिए भैया, पहले में रख देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 40। तो x प्लस 10 इंटू 3 इज 40, x प्लस 30 is 40, x is equal to 40 minus 30, तो x is equal to 10। भैया बहुत पुराने जमाने के ये रिक्शा में बैठे रहे होंगे, क्योंकि अब फिक्स भाड़ा तो 20 रुपए 21 रुपए से कम लगता ही नहीं है। What was the fare of first kilometer? So therefore fare of first kilometer सिंपली x रुपीज था, यानी कि 10 रुपए थे भैया। इतना ही क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तो इस तरह से भैया वादे के मुताबिक आज संडे के दिन मैंने आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से कर दिया है खत्म। सारे चैप्टर्स आप चेक करना चाहते हो तो हमारे मैथ्स 1 के क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट चेक करिए बच्चों। सारे क्वेश्चन मैंने लाइन से सॉल्व करके रखे हैं। तो अब हमारा बच्चों हो गया है काम पूरा, अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक कर गया पूरा। अब आप पढ़िए, एक छोटी सी सलाह है कि आप बोर्ड पेपर्स भी सॉल्व करिए। ये वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड करिए। हर सब्जेक्ट का बोर्ड पेपर्स जरूर सॉल्व करिए। परसों से यानी कि ट्यूसडे से हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। उससे पहले अलजेब्रा पढ़ के खत्म कर दीजिए। मुझे पता है कि बच्चे जो चीज
ज्यादा ही उनको मन में डर बसता है, वो पहले उसी के बारे में सोचते हैं। आपके दिमाग में ज्योमेट्री 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 चल रहा होगा। बच्चों जैसे अलजेब्रा मैंने धीरे धीरे सॉल्व कर करके पूरा का पूरा आपके लिए इजी बना दिया है, भरोसा रखिए ज्योमेट्री भी इजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन ट्यूसडे। आप सबको हैप्पी होली, बाय बाय।